यही 26 जनवरी है। तो 26 जनवरी का इतिहास क्या हम और आपको मालूम होना चाहिए, हमें जानना चाहिए। हम आपको बताएंगे 26 जनवरी सन 2022 में हमने मनाया। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे कहा जाता है। इसको उर्दू में योम जमहूरिया बोलते हैं। योम जमहूरिया, रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे 26 जनवरी। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का कानून नाफिज किया गया था। जो संविधान बना था, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो भारत का संविधान बना था, कुरान की जानकारी, सुन्नत की जानकारी, सीरत की जानकारी, इस्लाम की जानकारी हमारे लिए सबसे पहले। लेकिन जिस देश में रहते हैं, इस देश में 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, हमारी क्या कुर्बानी रही है, हमने क्या क्या काम किए हैं, हमें बोलना पड़ेगा। नहीं बोलेंगे तो ये लोग क्या समझेंगे। बहुत से लोग ऐसे समझते हैं ना कि ये लोग तो कुछ भी नहीं है, सब काम हमने किया। गांधी जी को महात्मा किसने बनाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को पंडित जी किसने बनाया? हमारे ही खून और हमारी ही मेहनत और कुर्बानी का नतीजा है कि ये देश आजाद हुआ और हमारा ही नाम छांट कर निकाल दिया गया। ये देश का कानून आजाद कब हुआ था हमारा भारत? 15 अगस्त 1947। एक लंबी तारीख है। अंग्रेज आए, अंग्रेज से पहले कौन थे जी? अंग्रेज से पहले मुगल थे। मुगल आखिर में, सबसे आखिर में 1862 के अंदर मुगल बादशाह, आखिरी बादशाह, क्या नाम उसका? बहादुर शाह जफर का इंतकाल हो जाता, मौत के घाट चले जाते। मुगल बादशाह मुस्लिम इंपेरर रहे 700-800 साल। उससे पहले कौन है? उससे पहले हिंदू राजा रहे। हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। उससे पहले कौन रहे जी? उससे पहले और कोई तो। उससे पहले कौन थे जी? उससे पहले कौन थे जी? भारत के अंदर सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले आदिवासी। आदि मतलब पुराना, वासी मतलब रहने वाला। आदिवासी को भारत में इसलिए आदिवासी बोलते हैं चूंकि वो यहाँ के पुराने हैं। आदिवासी से पुराना कोई नहीं। आज जो बने बैठे हैं, कोई गृह मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, ये भारत के आदिवासी नहीं है, भारत के मूल निवासी नहीं है। ये भी बाहर से आए हैं। ये भी बाहर से आर्यन कौम, ईरान से आए। यहाँ के मूल निवासी कौन? सबसे ज्यादा आपके झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, जिन्हें हम शूद्र कहते, जिन्हें हम दलित कहते, जिन्हें हम संथाल कहते, जिन्हें हम इस तरह की बातें बोलते हैं, उनको कहते हैं। ये लोग असल में इस देश के वो हैं। एक तारीख लंबी, हम उधर नहीं जाए। तो अंग्रेज आए 1608 के अंदर आया अंग्रेज। आने के बाद जनाब यहाँ आए क्यों थे? यहाँ बहुत खजाना था हमारे देश में, बहुत। सबसे बड़ी चीज काली मिर्च, इलायची, गरम मसाला, ये कर्नाटक, श्रीरंगापट्टनम, मैसूर, गुजरात, महाराष्ट्र, कालीकट, मालाबार, इन इलाकों में होता था। तो इन चीजों को देखकर सबसे पहले भारत में समंदर के रास्ते वास्को डे गामा 1498 में आया। सबसे पहले कब्जा करने नहीं आया, देखने सबसे पहले समंदर के रास्ते से। कहां से आया वो? मंगोल से आया, मंगोल से, पुर्तगाल से यहाँ आया। आने के बाद ब्रिटेन के लोगों ने देखा कि वहाँ तो बहुत कुछ है। आहिस्ते आहिस्ते उन्होंने कदम जमाना शुरू किया। यहाँ के दौलत को, यहाँ से काली मिर्च, गरम मसाला, इलायची लेके जाते थे और वो लोग बेचकर 5 गुना मुनाफा कमाते थे। 5 गुना। यहाँ का जो कोहिनूर था, ये कोहिनूर बेचकर 7 दिन तक पूरी दुनिया के लोगों को खिलाया जा सकता था। कोहिनूर हमारे देश में मुगल इंपेरर के ये कुर्सी में लगी हुई थी पीछे, उसको भी लूट कर ले गए अंग्रेज ना लाए। ये सब चीज देख कर आए। जंग हुई, लड़ाई हुई। और सबसे पहले जंग की शुरुआत किसने की? मैं कई मर्तबा तकरीर में बोल चुका हूँ, आज भी बोलता हूँ। सबसे पहले जंग की शुरुआत नवाब सिराजुद्दौला का नाना का नाम
अली वर्दी खान आपके इसी बंगाल मुर्शिदाबाद के रहने वाले, और अंग्रेज का सबसे पहले हेड ऑफिस कलकत्ता, इसी कलकत्ता, आज तो कोलकाता कलकत्ता बोलते हैं, इसी कोलकाता की उस हेड ऑफिस को तोड़कर हटाया अली वर्दी खान ने। कहा कि अंग्रेज तुमको नहीं रहने दूंगा। अली वर्दी खान का इंतकाल हो गया। नवाब सिराजुद्दौला है, नवाब सिराजुद्दौला ने भी सबसे पहले जंग की शुरुआत कब 1755 में 1755 में शुरुआत की अली वर्दी खान, 1757 में शुरुआत की नवाब सिराजुद्दौला ने, 1799 में लड़ाई लड़ी कौन? टीपू सुल्तान ने। उनका इंतकाल हो जाने के बाद, उनको शहीद कर देने के बाद देश पर मुकम्मल तौर पर कब्जा हो जाता। उसके बाद उलमा आए मैदान में, राय बरेली के उलमा, दारुल देवबंद के उलमा, नदवतुल उलमा के उलमा मैदान में आ गए। 1857 की जंग लड़ी गई शामली के मैदान में। 1857 से लेकर बाज़ाब्ता तौर पर 1857 से 1947 तक मुकम्मल तौर पर इस्लाम टीपू सुल्तान के शहीद होते ही हिंदुस्तान कब्जे में आ गया अंग्रेजों के। ब्रिटिश रूल कानून चला यहाँ पर, ब्रिटिश हुकूमत थी यहाँ पर। लड़ाई की बहुत मैं नहीं बोलना चाहूंगा। उस वक्त का एक बहुत बड़ा मौलाना हुसैन अहमद मदनी 1934 में 1936 में ऐलान किया गया कि भारत का नागरिक, भारत का नौजवान यहाँ नहीं, ब्रिटानिया ब्रिटेन का दूसरा वर्ल्ड वॉर जर्मनी से था, वो लोग आपस में लड़ रहे थे। फौज कहां से लाएंगे? हमारे भारत के नौजवानों को गाड़ियों में डाल कर ये अंग्रेज ले जा रहे थे दूसरी वर्ल्ड वॉर, दूसरी जंग लड़ने के लिए जर्मनी से। वहां लड़ाई हो रही थी। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा कि नौजवानों, भारत के लोगों, अंग्रेज के फौज में, उनकी आर्मी में भर्ती होना तुम्हारे लिए नाजायज और हराम है। जब अंग्रेज के जज को पता चला कि हुसैन अहमद मदनी ने ऐलान किया है, नाजायज का फतवा दिया है, तो कहा कि मौलाना को पकड़ कर लाओ। कटघरे में लाया जाता है, वहां पर कहा जाता है कि मौलाना हुसैन अहमद मदनी, क्या आपने नाजायज का फतवा दिया है? उन्होंने कहा दिया है, होता क्या है? अब भी देता हूं तुम्हारे सामने जज। ये होता है आशिक़ रसूल जो कहीं पर किसी से भी डरता नहीं है। जैसे बीबी सुमैया ने अबू जहल के सामने कहा था कि अबू जहल तू ताकतवर होगा, अपने पास का होगा, तेरे पास ताकत होगी, तेरे लिए होगी, मेरे पास ताकत है, मेरे अल्लाह की दी हुई है। 100 जान अल्लाह तबारक व तआला मुझे दे, एक एक जान को कमली बाड़े के आन बान शान पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो, लेकिन मैं तुझे खुदा मानने के लिए, मैं नबी की नबुव्वत का, नबी के उम्मती होने का मैं कभी भी मुनकिर नहीं हो सकती। जो जवाब बीबी सुमैया ने दिया था, 20 से चीर दिया गया। बीबी सुमैया ने कहा मेरा यही जवाब है, मैं आशिक़ रसूल हूँ। बीबी सुमैया ने कहा कि जितनी ताकत तुमको आजमाना हो अबू जहल आजमा लो। बीबी सुमैया को चीर दिया जाता है, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं करती। वही आशिक़ रसूल आज की तारीख में 150 साल पहले अंग्रेज के सामने कहता है, वही मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह। अंग्रेज, मैं कल भी यही मैंने फतवा दिया था, आज भी ये फतवा देता हूँ कि तुम्हारे फौज में भर्ती होना गुनाह है, गुनाह है, हराम है, हराम है, हराम है। क्या करोगे? करो। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा, आकर पैर पकड़ कर कहा कि मौलाना अपना फतवा बदल दीजिए, नहीं तो ये लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि मोहम्मद अली जौहर, कल भी मरना, आज भी मरना, किससे डरते हो? ये शराबियों से, ये खड़े होकर पेशाब करने वालों से, ये नबी के दुश्मन से, अल्लाह के दुश्मन से तुम डर रहे हो। मरूंगा क्या? संदूक खोल कर दिखा दिया, ये देखो मेरे संदूक में कफन लेकर आया हूं मैं मरने से नहीं डरता हूं। जो सहाबी नहीं डरते थे मरने से, हम उस सहाबी के जूतियों के तले, जूतियों के सदक़े में, उनकी एक सुन्नत पर, नबी के एक सुन्नत पर, सहाबी के एक सुन्नत पर अगर मेरी जिंदगी कुर्बान हो जाए तो कल क़यामत में गर्दन ऊंची करके रहूंगा, कहूंगा कि अल्लाह के नबी आपके एक सहाबी के नक्शे कदम पर चलकर अपने आप को
कुर्बान कर लिया था। हो सकता है कि उसी अदा को देखकर मेरी मग़फ़िरत हो जाए, जन्नत चला जाऊं। मैं डरता नहीं हूं। देखो कफन मेरे इस संदूक में है। मोहम्मद अली जौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा कि अपना फतवा बदल दीजिए। मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा कि मोहम्मद अली जौहर, अगर मैंने फतवा बदल दिया तो आज भारत के मुसलमानों का ईमान बदल जाएगा। इसलिए मैं ईमान ज्यादा कीमती है, ईमान का सौदा मैं नहीं कर सकता। मेरा आज भी वही फतवा है जो कल था। मौलाना हुसैन अहमद मदनी आशिक़ रसूल थे। जब सीने में ईमान की हरारत होती है तो सामने चाहे वो वास्को डे गामा हो, सामने चाहे वो लाल कृष्ण एडवाणी हो, सामने चाहे अमेरिका हो, सामने चाहे कोई लाल बुजक्कर हो, सामने चाहे कोई चाय बेचने वाला हो कि खिचड़ी बेचने वाला, फिर कोई डरता नहीं है क्योंकि उसके सामने अल्लाह की मोहब्बत होती है। क्योंकि वो बातिल पर है, वो बातिल पर है, वो जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं। उसके बाद फिर होता क्या है जनाब, मौलाना अबुल कलाम आजाद को जेल में डाला जाता है अहमदनगर के किले में। मौलाना अबुल कलाम आजाद की बीवी का इंतकाल होता है और जाकर कहा जाता है कि बीवी का इंतकाल हो गया, 3 दिन की मोहलत है, जाओ। अंग्रेज कहता है, अंग्रेज से मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते हैं अंग्रेज, मैं तेरे इस 3 दिन के भीख को तुम्हारे जूतियों में फेंकता हूँ, जाओ। मैं अपनी बीवी से नहीं मुलाकात करूंगा, मैं अपनी बीवी की शक्ल नहीं देखूंगा, मैं नहीं जाऊंगा उनकी कफन दफन। नमाज जनाजा में फर्ज शरीक होना फर्ज किफाया, लेकिन इस कौम की अमानत को बचाना, इस देश में मुसलमानों की आन बान शान को बचाना, शरीयत को बचाना, कुरान को बचाना, नबी की इज्जत और आबरू को बचाना, ये फर्ज ऐन है। फर्ज ऐन को ज्यादा जरूरी है, फर्ज किफाया बाद में। मैं हौज़े कौसर पर अपनी बीवी से मिल लूंगा, जाओ। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी शरीयत को पसंद किया, अपनी भारत की देशभक्ति को पसंद किया, लेकिन अंग्रेज के उस दिए हुए भीख को ठुकरा दिया मेरे भाई। तब जाकर ये देश आजाद। एक लंबी है, मैंने एक झलक आपको बताई। उसके बाद क्या होता जब देश आजाद होता? आजाद कब होता देश हमारा? ये देश आजाद होता 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता। देश आजाद हुआ, लेकिन अब कैसे चलेगा देश? कानून तो है नहीं कोई। उससे पहले तो अंग्रेज का कानून था, ब्रिटिश शासन था। अब कैसे चलेगा ये देश? आजाद तो हो गए जी जनाब, आजाद हो गए, अब कैसे चलेगा? तो जैसे ही आजादी मिली तो उस वक्त का एक बहुत बड़ा जनरल गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन के जरिए उनको जनरल गवर्नर बनाया गया। उसने अनाउंसमेंट किया कि आज से देश आजाद। 14 अगस्त 1947, 14-15 अगस्त देश आजाद तो हुआ, लेकिन उसके साथ साथ पार्टीशन हमें दिया गया, यानी पाकिस्तान उसी इराक को अलग किया गया, वो अलग बन गया, ये देश अलग हो गया। ये दर्द है, ये भारत के मुसलमानों की बदनसीबी है कि यहाँ पर भारत के मुसलमान नहीं बल्कि भारत के लोगों की बदनसीबी है कि इसको डिवाइड किया। 1971 में आपका करीब का बांग्लादेश और 1947 14 अगस्त को पाकिस्तान बना, 15 अगस्त को भारत ये देश आजाद हुआ। अंग्रेजों की एक चाल और इस चाल प्रपोजल था जनाब कायद साहब उधर हैं, एक बहुत बड़े कायदे आजम साहब, लेकिन नहीं देखा कि आगे क्या होने वाला। देश आजाद हो गया, अब किस कानून के तहत चले? कानून क्या होगा? तो 1900 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इसको लागू किया गया। इसके अंदर ब्रिटिश कुछ कानून थे, कुछ रूल थे। उसी रूल को जनरल प्रेसिडेंट और जनरल वो राष्ट्रपति लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया कि जनाब आप अपनी 29 महीने तक रहा, 29 महीने तक 379 लोगों की एक टीम बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक टीम बनी, कानून कि जनाब इस देश को अब एक अलग संविधान चाहिए, एक अलग निजाम चाहिए, आजादी चाहिए। हो तो गया था। उसके बाद जब पार्टीशन हुआ तो 90 लोग चले गए पाकिस्तान, बच गए 290 में से 35 लोग
कानून साज भारत के 35 लोगों की 290 लोगों में 35 मेंबर उस कानून साज असेंबली के रुकन जो थे उनमें से एक के खान अबुल कासिम जो खान थे आपके इसी बंगाल के थे, इसी बंगाल के। और आसाम का एक सादुल्ला साहब जो 7 लोगों की एक अलग टीम बनी इस देश के संविधान को लिखने के लिए, जिसका चेयरमैन अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे तो दलित, लेकिन 12 टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से 12 बेहतरीन से बेहतरीन डिग्री थी। इतना पढ़ा लिखा कोई नहीं था उस वक्त। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब गए लंदन, कहा कि हमको कोई बड़ा विद्वान दीजिए, हम अपने देश के कानून लिखेंगे। तो वहां पर जाकर कहा लंदन के यूनिवर्सिटी में कि यहाँ क्यों आए हो? कहा कि हमको विद्वान चाहिए। कहा कि तुम्हारे भारत में जितना बड़ा विद्वान है कहीं पर भी नहीं। लॉ का ज्ञानी। कहा कौन? कहा कि लॉ का सबसे बड़ा जानकार विद्वान अगर कोई है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। जाओ। अब मसला था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित है, जिनको क्या कहा जाता है शूद्रो ब्राह्मणतामिति। मैंने कई जगह मंत्र में कहा है, हमने कहा कि कोई माँ के पेट से ब्राह्मण नहीं निकलता। अच्छे काम करोगे तो ब्राह्मण बन जाओ, अच्छे काम करोगे तो आपकी जाति नहीं देखी जाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को मजबूरन उनसे बड़ा क्वालिफाइड इंसान नहीं था हमारे भारत के अंदर लॉ के मामले में जो ज्ञानी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक टीम दी गई 7 लोगों की। 7 लोगों में से सारे लोग कोई बीमार हो गए, कोई कहीं चले गए, कोई कहीं चले गए, अकेले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने। 10 मुल्कों का दौरा किया। 10 मुल्कों का दौरा करने के बाद 2 साल 18 दिन के अंदर संविधान तैयार। 251 पेज में कानून लिखा। और इसके जो साइड में जो कानून की किताब जो लिखी गई, इसके साइड में जो फूल बने हुए हैं ना, फूल डिजाइन, पता कहाँ का है, किसने बनाया? आपके इसी फूलपुर शांति निकेतन के 2 आर्टिस्ट हैं जिन्होंने 6 महीने मेहनत करके उस किताब के ऊपर फूल, उसके ऊपर कुछ नक्श निगार किए हैं जो ओरिजिनल कॉपी आपके बंगाल की, बल्कि हमारे हम भी पड़ोसी है, बंगाल के पड़ोसी, सीमांचल पड़ोस में पड़ता। 40 किलोमीटर जाइए बंगाल आ जाता। बहुत बड़ा योगदान रहा है बंगाल का, बहुत बड़ा एहसान है समझिए जनाब भारत के इस पृथ्वी के ऊपर बंगाल के लोगों का। अंग्रेज से सबसे पहले मुकाबला करने में बंगाल के आगे, कानून लिखने में जनाब बंगाल के आगे। ये तो छोड़िए, ये तो कुछ भी नहीं। अभी आगे और कुछ बताऊंगा मैं। रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर, कलकत्ता के रहने वाले। राष्ट्रगान है ये, नेशनल एंथम। 26 जनवरी 15 अगस्त में इसको पढ़ना जरूरी। इसका जो अपमान करे, इसके खिलाफ अगर कोई बोलता है या इसका अपमानित करता है तो धारा 3 के तहत इसको अंदर डाला जा सकता। इस राष्ट्रगान को, नेशनल एंथम को पढ़ना इन मौकों पर जरूरी है। हर एक भारतीय के लिए, हिंदू हो के मुसलमान। 1911 में लिखा बांग्ला जुबान में, यही की बांग्ला जुबान में रविंद्रनाथ रिवार्डेड महापुरुष रविंद्रनाथ टैगोर उन्होंने लिखा। इसको लिखने के बाद 1911 के अंदर इसको एक्सेप्ट किया बाज़ाब्ता। 1911 27 दिसंबर को इसी कलकत्ता के वो जो ग्राउंड है, परेड के जो ग्राउंड है, वहां पर कांग्रेस का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, वहां पर पढ़ा गया था इसको। और बाज़ाब्ता तौर पर इसको भारत के अंदर राष्ट्रगान के तौर पर 24 जनवरी 1950 में इसको राष्ट्रगान का ओहदा, राष्ट्रगान इसको बनाया गया, इसको माना गया। और राष्ट्रगीत क्या है? नेशनल एंथम तो ये है, जन गण मन अधिनायक जया है भारत भाग्य विधाता। सुबह आप लोगों ने पढ़ा होगा पेट में। लेकिन इससे पहले क्या पढ़ा जाता था? ये तो 1911 में हुआ। इससे पहले राष्ट्र सॉन्ग पढ़ा जाता था।
राष्ट्रगीत, ये तो राष्ट्र, ये नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है, और एक राष्ट्रगीत है, नेशनल सॉन्ग, वो है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। वंदे मातरम ये कब किसने लिखा? लिखा किसी बंगाल के आदमी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चटर्जी बोलते, ये भी कलकत्ता की थे, इन्होंने लिखा। लेकिन इसके अंदर करेक्शन सही किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये कब लिखा गया? 1882 में लिखा गया, 1882 में लिखा गया, और 1886 में कांग्रेस के ही उस अधिवेशन में इसको पढ़ा गया। कहाँ? ये कलकत्ता में। इसको भी कब राष्ट्रगान नहीं राष्ट्रगीत का ओहदा कब मिला? यही 1911 को, ये 24 जनवरी 1950 को भी इसको राष्ट्रगीत माना गया। ये हर किसी के लिए पढ़ना जरूरी नहीं है। क्यों? इसको एक पॉइंट कम मिले, क्योंकि इसके अंदर कहा गया वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, और भी पूरा लंबा है, लेकिन शुरू के अंदर वंदे मातरम। मैंने इसके ऊपर कई जगह पर इसका एक्सप्लेन किया। इसका मतलब है उस वक्त के जो कानून साज असेंबली के जो मेंबर थे, तज़किरा होता था ना, कोई चीज पास किया जाता था तो एतराज किया गया कि नहीं, वंदे मातरम में माँ दुर्गा की पूजा की बात की गई, माँ भूमि की पूजा की बात की गई, और इस्लाम के अंदर इसका कोई महत्व नहीं, अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुक सकता, हमारा अल्लाह के सामने सर झुकता, इसलिए हम नहीं मानते, इसको खारिज कीजिए। तो इसकी वजह से इसको राष्ट्रगान का दर्जा नहीं मिला, राष्ट्रगीत इसको बनाया गया। 2-3 पॉइंट उससे इसको कम बनाया गया। ये पढ़ना हर किसी के जरूरी नहीं, राष्ट्रगान पढ़ना जरूरी। राष्ट्रगान पढ़ते भी हम जनगण मन को, लेकिन खुशी की बात यह है बंगाल वालों के लिए, इन दोनों गीत को लिखने वाला रचयिता भारत के अंदर बंगाल में आदमी है। बताइए, तो कम विद्वान है जनाब, सबसे ज्यादा विद्वान आदमी यही के होके इतिहास में बड़ा बड़ा काम बंगाल के लोगों ने किया। आपके बंगाल के लोगों अब जब 2 साल 11 माह 18 दिन के अंदर कानून लिखा गया, 390-95 उसके अंदर आर्टिकल थे, सारे 288 लोगों ने उसके अंदर सिग्नेचर किया, और उनमें से 35 लोग मुस्लिम थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मौलाना हिफ्जुर रहमान सुहारवी, मौलाना हसरत मोहानवी, और एक औरत थी जिनका नाम बेगम रसूल। बेगम रसूल औरत कहाँ की? बंगाल। उसके अंदर अब बताइए, इन 35 मेंबर में से सिर्फ एक का नाम रखा, बाकी का सबका नाम इतिहास से निकाल दिया। ये है दुश्मनी, ये है अदावत कि नहीं मुसलमान का नाम रहेगा। क्यों मुसलमान का नाम रहेगा? 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली and the Constituent Assembly 26 November 1949 and pass implement 26 January and 1950 के अंदर, यानी 26 जनवरी 1950 को ये नाफिज किया गया, लेकिन बाज़ाब्ता असेंबली में पास हुआ वो 26 नवंबर 1949 को, यानी 2 महीना पहले इसको पास किया गया। पास होने के बाद इसको नाफिज किया गया 26 जनवरी को। अच्छा, 26 जनवरी को ही क्यों नाफिज किया गया जनाब? 26 नवंबर को क्यों नहीं नाफिज किया गया था 1949 में? इसलिए कि अंग्रेज के तरफ से एक डोमिनियन स्टेटस का ऑप्शन दिया गया। क्या कहा था 1928 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि ये देश में जितने भी स्टेट है वहाँ हुकूमत आपकी रहेगी, लेकिन लीडर मेरा रहेगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि बिल्कुल नहीं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा, मौलाना हिफ्जुर रहमान सुहारवी ने कहा कि अब हम संपूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। ऐसा नहीं कि देश में हमारा बंगाल हमारा रहेगा और बंगाल का सीएम तुम्हारा रहेगा ब्रिटिश का, हम मानने के लिए तैयार नहीं है। तो यही 26 जनवरी 1930 को बाज़ाब्ता तौर पर लाहौर में
पहले यही था, बाद में न बना है लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा, पहले तो हमारे इस देश का हिस्सा था। लाहौर में 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता था। उसी दिन को ऐलान किया गया जब 26 नवंबर को 1949 को पास हो गया। कहां पर? वहां पर असेंबली के अंदर। तो कहा कि आज नाफिज नहीं किया जाएगा, बल्कि 26 जनवरी जब सारे भारत के लोग जमा होंगे वहां पर यह कानून को नाफिज किया जाए, पूरी दुनिया पूरे भारत के लोगों के सामने रखा जाए। तो वही 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का कानून नाफिज किया गया। बाकी जो 29 महीने किस कानून के तहत देश चला है, ये ब्रिटिश रूल जनरल गवर्नमेंट लॉर्ड माउंटबेटन के मरने के बाद उसी बीच में एक बहुत बड़े गोपालाचार्य उनको जनरल गवर्नर बनाया गया था हमारे भारत को। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को कानून नाफिज किया गया तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति जो गवर्नर बनाए गए, राष्ट्रपिता जिनको बनाया गया, वो हम सबको और आप सबको मालूम होना चाहिए कि उस वक्त के जो डॉक्टर साहब थे उनको बनाया गया था भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रपति, उस वक्त उनको बनाया गया था। उस वक्त से हमारा भारत उसी दिन से हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को यानी कानून के दिन के तौर पर हम मनाते हैं। और ये कानून का दिन यूं ही हमें नहीं मिला है, बड़ी कुर्बानियों के बाद हमको मिला है और हमने यकीनन कुर्बानी पेश की है इस देश के लिए। अगर कोई बोलता है, अगर कोई हमारे इस देश की